कोडरमा में आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपकर राज्य की कई ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य बने लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब भी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। ज्ञापन में 1932 खतिहान आधारित नियोजन नीति लागू कर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, उर्दू भाषा एवं संस्थानों के पुनर्गठन, कोडरमा में अभ्रक उद्योग में स्थानीय लोगों को 75% रोजगार सुनिश्चित करने और JTET 2026 में उर्दू, मगही व भोजपुरी भाषाओं को पुनः शामिल करने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा पुष्पा महतो हत्याकांड की CBI या रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच, विष्णुगढ़ को अनुमंडल बनाने, चितरपुर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बड़की पोना रेलवे स्टेशन पर ROB निर्माण की मांग भी रखी गई। गुलाम मुस्तफा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आपके माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को झारखंड जोहार है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। निश्चित रूप से आपके माध्यम से तमाम झारखंड वासियों आप देख रहे हैं झारखंड में आए दिन, चाहे वो JTET का परीक्षा हो, चाहे उत्पाद सिपाही का मामला हो, चाहे उर्दू भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को लेकर हो, इस सरकार की वर्तमान की मौजूदा सरकार को काफी उम्मीद के साथ झारखंड वासियों ने, मूल वासियों ने अपना जनमत देकर इनको सत्ता में बैठाई थी कि हमारा जो समस्या है उनका निराकरण होगा, हमारा समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये बंटी बबली की सरकार जब से आई है, इस राज्य में क्राइम बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कुछ चीज बची ही नहीं है। आज अगर कोई बहन बेटियां अगर क्षेत्र में बाहर निकलती है तो उसको पता ही नहीं है कि वो कब वापस सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौट पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि उत्पाद सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन निकला, JTET का नोटिफिकेशन निकला, जो मालूम पड़ा कि वो रद्द कर दी गई है। तो कहीं न कहीं सरकार, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सरकार अपने डिसीजन को ले रहा है, इस सरकार को कोई बाहर से इनको चला रही है और उनके इशारे पे ये सरकार चल रही है। हम बताना चाहते हैं कि पूर्व में भी हम महामहिम राज्यपाल के हम आए थे और विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने अवगत कराया था। जब कोडरमा में पूरे विश्व में ढिबरा के नाम से चर्चित है कोडरमा, और यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोडरमा के वहाँ के मजदूर किसान के साथ भद्दी मजाक करके जाके फोटो खिंचवाते हैं कि हम हमारी सरकार है, हम ये बिल लाएंगे, वो बिल लाएंगे, लेकिन आज तक कोई बिल यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमारे हजारीबाग के विष्णुगढ़ का एक बहुत चर्चित मामला है पुष्पा हत्याकांड का, बोकारो का मामला है। उसमें कहीं न कहीं बोकारो की शासन और प्रशासन ने उनके लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। उस पीड़ित परिवार का, उस परिवार के पास हमारी पूरी संवेदना है, उस परिवार के साथ खड़े हैं और उस परिवार अगर कोई भी अगर मुकदमा लड़ना चाहती है तो आज आपके माध्यम से आपकी विकास पार्टी ये ऐलान कर रही है कि आप मुकदमा लड़ने में जितनी भी रुपया खर्च होगी वो आपकी विकास पार्टी उठाएगी। और आपको इसी तरह हजारीबाग की विष्णुगढ़ में एक अनुमंडल की मांग है, काफी दिनों से वहाँ विष्णुगढ़ का मांग रहा क्योंकि हजारीबाग और विष्णुगढ़ का क्षेत्र वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है और वहाँ के लोगों को आने में, हजारीबाग अनुमंडल आने में बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ अनुमंडल की मांग है। हमने महामहिम से ये भी कहा कि भाई एक अनुमंडल की मांग है। और सबसे बड़ा, इस राज्य को गठन होकर 26 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जिसने कहा कि अबुआ दिसम अबुआ सरकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अबुआ दिसम अबुआ सरकार का मतलब क्या होता है। अबुआ दिसम अबुआ राष्ट्र के मतलब है कि अगर झारखंड में 4 करोड़ का यहाँ अगर मूलवासी आबादी है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, शिक्षा की गारंटी होना चाहिए और उनकी स्वास्थ्य की गारंटी होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि रामगढ़ जिला के चितरपुर क्षेत्र है, वहाँ की लगभग 1.25 लाख की आबादी है और चितरपुर में एक भी स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है। वहाँ रामगढ़ से 8 किलोमीटर दूरी पर ऐसा जगह स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है जहाँ आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा। तो हमारी मांग है महामहिम से, हमने कहा कि आप इन पर हस्तक्षेप करिए और सरकार को जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है इनको जगाइए। हमारे मौजूदा हुकूमत, राज्यपाल ने क्या बोला? राज्यपाल साहब ने मोटा मोटी यही कहा है कि देखिए हम आज जो आपने हमको जो ज्ञापन दिया है, मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री को हम भेजेंगे और अब मुख्यमंत्री से भी समय मांगिए, लेकिन मुख्यमंत्री के पास समय है ही नहीं। ये तो बेचारे कभी असम में, कभी बंगाल में, अभी असम से चुनाव लड़के आए हैं, अभी बंगाल जा रहे हैं, कल मालूम पड़ा कि 18 तारीख को वो बंगाल जाएंगे। तो ये हमारे जो मुखिया है राज्य के, वो चुनाव में व्यस्त हैं। आज हमारे राज्य की जनता भगवान भरोसे चल रही है। तो चुनाव है तो चुनाव तो लड़ेंगे ना वहाँ पे, लेकिन ठीक है जो है वहाँ से सीट भी निकाल रही है जैसा कि बोल रहे हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि जेएमएम सरकार बना रही है। ऐसा भी सुना है
कि असम में और बंगाल में सरकार बनाने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अरे घर आपका ठीक नहीं है, बाहर चले हैं, आपके राज्य की जनता आपके परेशान है। हमें कहते हुए बड़ा दुख है कि हिंदुस्तान की पहला राज्य झारखंड है जहां पर 50% ज्यादा खनिज संपत्तियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी बहन बेटियों की मौत भूख के कारण होने जा रही है। हम पूछना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि आज इस राज्य के 24-26 साल गठन होने को हो गया, आज तक नियोजन नीति क्यों नहीं लागू की गई है? क्यों यहाँ के मूलवासियों को अधिकार क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये जेएमएम क्षेत्रीय पार्टी में सिमट जाएगी या राष्ट्रीय पार्टी भी बनेगी? देखिए, ये तो आपकी कर्म पर है कि आप क्षेत्रीय में सिमट जाएंगे कि राज्य स्तर पे जाएंगे। इसीलिए न लड़ रहा है चुनाव। अरे आप तो पहले हम तो आपको कहाँ का वोट दिए हैं? हम तो झारखंड के लोगों ने आपको कहाँ का वोट दिया था? असम के नाम पे दिया है कि आपको बंगाल के नाम पे दिया है? झारखंड के लोग आपको यहाँ की, देखिए आप, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रामगढ़ जिला के चितरपुर बड़की पौना रेलवे स्टेशन है। वहाँ की लाखों की आबादी है और देखिए कि रेलवे के ट्रैक के अंदर से लोग गुजर रहे हैं। वहाँ पर रोड ओवर ब्रिज की मांग है, वहाँ की लोगों का हमेशा 4 किलोमीटर तक वो लंबा घूमना पड़ता है। लेकिन सरकार इतनी कुंभकर्ण की नींद में सुती हुई है कि वो किसी विशेष समूह तक, हाँ, अगर हमारे खिलाफ कोई अगर बिल लाना है, चाहे वो मदरसा बोर्ड का हो, आलिम फजल का डिग्री हो, चाहे उर्दू भाषा हो, क्या ये हिंदुस्तान में एक ऐसा भाषा उर्दू है जो पूरे दुनिया है, पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, तो झारखंड में क्यों नहीं? आज आपको मालूम है कि जब 26/3/26 का जो नोटिफिकेशन निकला, उसमें से मगही, भोजपुरी और उर्दू भाषा को हटा दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि हम बांग्लादेश से आए क्या? हमारे जो अभ्यर्थी है वो कहाँ जाएंगे? हम भी तो चाहते हैं कि हमारा भी लोग कोई पढ़ के IAS ऑफिस बने और कहीं जगह वो जॉब करे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि ये मौजूदा सरकार, चाहे वो मोब लिंचिंग हो, चाहे वो आपका उर्दू भाषा का मामला हो, चाहे मदरसा बोर्ड का हो, चाहे आलिम, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। विकास पार्टी क्या कहेगी अगर गवर्नर का भी बात नहीं मानी? आगे हाँ, हमने महामहिम से स्पष्ट कहा है कि अगर मेरी मांगों को अगर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया तो आने वाला इसी राजभवन के समक्ष एक बड़ा उलगुलान होगा और राज्य स्थिति अगर चरमराती है या किसी प्रकार की अगर विधि व्यवस्था अगर कोई दिक्कत होता है तो इसका जवाब राज्य सरकार को देना होगा। हम लगातार निरंतर हम सरकार से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। गुलाम मुस्तफा, आपकी विकास पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी का उदय 2024 में हुई है और निरंतर सड़क से लेकर हमने कोडरमा से रांची चलकर पैदल 7 दिन की यात्रा करके हमने जो का ज्ञापन सौंपा था और अभी बहुत जल्द आने वाला समय में हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें से 1035 किलोमीटर को लेकर एक 30 दिवसीय 14 जिलों हमारा एक यात्रा चलेगा। जो हमारी मांगे हैं, अगर मांग नहीं मानी गई तो जनता को जगाकर इस सरकार को जवाब देना होगा। हम जवाब से लेकर रहेंगे, तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जय हिंद, जोहार। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।